Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss expressionism and psychoanalytic theory of Sigmund Freud. In this video, we will go through the influence of psychoanalysis on expressionist writer and the varied reception of psychoanalysis with the intellectual circle of expressionism. जो लिटरेरी हिस्टोरियन और क्रिटिक्स थे उन्होंने एल्बर्ट सोर्चल की जो राइटिंग थी इन द स्पेल ऑफ एक्सप्रेशनिज्म से प्रेजेंट डे तक जो साइको एनालिसिस का एक्सप्रेशनिस्ट राइटर्स पे जो इन्फ्लुएंस हुआ था उसको एक्नॉलेज किया था। इन 1918 में हरमन हेल्स जो उसने नोट किया था कि जो फ्रॉडन का थॉट्स हैं यानी सिगमंड फ्राइड्स के जो थॉट्स हैं उसको यंग आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है, बजाय इसके कि मेडिकल और साइकेट्रिक सर्कल में इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना चाहिए। यंग आर्टिस्ट इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। आर्टिकल जो था जो 2 साल बाद पब्लिश हुआ था दास कुंसनर ब्लाट में, उसने ये क्लेम किया था कि जो साइको एनालिसिस के जो ट्रेसिस हैं वो हर रिसेंट वर्क ऑफ लिटरेचर में पाए जाते हैं। जो साइको एनालिसिस का इन्फ्लुएंस था वो सारे एक्सप्रेशनिस्ट राइटर्स पे पॉजिटिव नहीं था। जो फ्रॉड्स का ऐसे था ऑन लिनार्डो दा विंसी जो कि 1910 में जुलाई में लिखा गया था, उसमें ये उसने इलिस्ट्रेट किया था कि द रिसेंटमेंट एज साइको एनालिसिस कुड प्रोवोक्स व्हेन इट एक्सटेंड बियॉन्ड द क्लिनिकल एंड इज थेरापेटिकल ओरिजिन, यानी कि जब साइको एनालिसिस क्लिनिकल और थेरापेटिकल ओरिजिन से बियॉन्ड हो जाएगी तो उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। द रिव्यू टाइटल द स्पैट अपॉन जीनियस क्रिटिसाइज दैट द साइको एनालिसिस फॉर ट्राइंग जीनियस आर्टिस्टिक जीनियस टू अर्थली पैरामीटर्स स्पेशली सेक्सुअलिटी। ये वो ये एम्फेसाइज करते थे कि जो आर्टिस्टिक हैं आर्टिस्ट हैं वो अपने जो आर्ट है वो टाइम और स्पेस से इंडिपेंडेंटली क्रिएट कर सकते हैं और वो लव पोम्स भी लिख सकते हैं वाइल इम्पोर्टेंट, और सॉन्ग्स भी क्रिएट कर सकते हैं वाइल इंटॉक्सिकेटेड ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सेक्सुअल नॉर्म्स इम्पोर्ट बाय साइकेट्री, यानी कि जो वो सारे जो सेक्सुअल नॉर्म्स जो साइकेट्री ने इम्पोज किए हैं उसको ब्रेक करके भी वो आर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं टाइम और स्पेस से इंडिपेंडेंटली। जो साइको एनालिसिस का जो इन्फ्लुएंस था वो कुछ फिगर्स लिटरेरी फिगर्स पे अनइफेक्टेड रहेगा, यानी कि बहुत सारे जो कुछ जो लिटरेरी फिगर्स थे उन पे साइको एनालिसिस की जो थ्योरी थी उसका इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। इस जो साइको एनालिसिस का इन्फ्लुएंस जो राइटर्स पे इंडिविजुअल राइटर्स और एक्सप्रेशनिज्म पे एज अ होल हुआ था उसको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया था। उसका ये एक रीज़न था कि जो एक्सप्रेशनिज्म थी उसमें एक्सटेंसिव रिसर्च की कमी थी, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ साइको एनालिसिस ऑन एक्सप्रेशनिज्म इज़ द एक्सक्लूसिव एल्यूसिव एंड अमॉर्फस नेचर ऑफ टर्म एक्सप्रेशनिज्म इटसेल्फ, यानी कि जो सरियलिज्म थी वो एंड्रे बिटन ने अपने मैनिफेस्टो ऑफ सरियलिज्म में जो साइको एनालिसिस का इम्पैक्ट था उसको बयान किया था अपने गोल और प्रिंसिपल के मूवमेंट की गोल्स और प्रिंसिपल्स में, जबकि जो एक्सप्रेशनिस्ट जो राइटर्स थे उसमें ये डिफाइनिंग डॉक्यूमेंट्स जो थी वो सिमिलर डिफाइनिंग डॉक्यूमेंट्स उसकी कमी थी। जो जो राइटर्स थे एक्सप्रेशनिस्ट राइटर्स उन्होंने जो साइको एनालिसिस की जो ऑर्थोडॉक्सिकल साइको एनालिसिस थ्योरी थी और सेंट्रल इम्पल्सिस थे उससे रेडिकल डिपार्चर शो किया था, और जो दूसरी उससे थोड़ी सी जो अलग राइटिंग थी उसको प्रोड्यूस करना शुरू किया था। राइटर्स इन वेरियस जॉनर्स ऑफ्टन अफर्म्स दैट द वेरी फोर्सेस दैट फ्रॉड सो टू कंट्रोल इन द नेम ऑफ कल्चर। साइको एनालिसिस का इम्पैक्ट जो एक्सप्रेशनिस्ट राइटर्स पे था वो बहुत ज़्यादा हुआ था और इसको बहुत प्रेस और क्रिटिसिज्म जो एक्सप्रेशनिस्ट सर्कल्स में मिली थी। सिगमंड फ्राइड का जो कॉन्सेप्ट था एक्सप्रेशनिज्म के और उसका पर्सपेक्टिव था एक्सप्रेशनिज्म पे और हिज व्यूज ऑन द कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एंड एंटी कल्चरल फोर्सेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस। सिगमंड फ्राइड जो था उसने जो कि सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर किया था अनकॉन्शियस को और इम्फेसाइज किया था इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग दीज फोर्सेस थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। जो this control was also extended to artistic matter and expressionism in the eye of Freudian orthodoxy had a negative impact, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। इन 1922 में फिस्टर ने जो कि स्विस साइको एनालिटिक था और क्लर्जीमैन था उसने एक बुक पब्लिश की थी द साइको एनालिटिकल एंड बायोलॉजिकल इंटरपाइनिंग ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट आर्ट। उसने इस एक्सप्रेशनिज्म को डिफेंड किया था अगेंस्ट मिलेनियलिज्म पे, और साइकोलॉजिकल उसने ये बताया था कि एक्सप्रेशनिस्ट राइटर्स जो हैं वो एक्सटेंसिव साइकोलॉजिकल सफरिंग डिग्रेशन प्रिमिटिविज्म और नार्सिसिज्म को करेक्टराइज करते हैं, यानी कि उसको शो करते हैं।
जो कार्ल अब्राहम था, उसने अब क्रिटिकली रिव्यू किया था फिस्टर की बुक को, और उसको उसमें कैरेक्टराइज किया था एक्सप्रेशनिज्म को एज नार्सिसिस्ट। फ्रॉड जो था लेस टॉलरेंट ऑफ फिस्टर स्टांस अलाइंड हिमसेल्फ विद द फिलिस्टाइन एंड एक्सप्रेस हिज डिसअप्रूवल रेफरिंग टू द आर्टिस्ट एज फूल, यानी उसने आर्टिस्ट को फूल के तौर पर कहा था। In the later encounter, Stephen Zweig convinced Freud to receive several delivery. अब जो फ्रॉड था उसने क्रिटिकली रिमार्क्स किया था सरेलिज्म को और रिवील किया था कॉन्टिन्यूटी इन हिज पर्सपेक्टिव रेदर देन अचेन। उसने अपने कॉन्टिन्यूटी जो थी उसके पर्सपेक्टिव में जो उसके जो थॉट्स थे उनको उसमें जो कॉन्टिन्यूटी थी उसको जाहिर किया था जब उसने सरेलिज्म को क्रिटिकली रिमार्क किया था। He suggests that the concept of art resists expansion unless a certain boundary is set between unconscious material and preconscious processing. जो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सिगमंड फ्राइड्स की जो थेरी थी और उसका जो उसकी जो थेरी की नेचर थी वो उसने इन्फ्लुएंस क्या किया था लिटरेचर। Was the prevalence of psychoanalysis among the young generation merely a superficial engagement with Freud's ideas, which he ultimately believed should be left to fester in the darker region of human psyche? The author suggests that while this may be particularly true, the immediate influence of psychoanalysis on expressionist writers took a different form facilitated by Otto Gross। यानी ऑटो ग्रास जो था उसने डिफरेंट फॉर्म्स जो साइकोएनालिसिस की इन्फ्लुएंस की थी उसको जाहिर किया था, और उसने जो साइकोएनालिसिस और एक्सप्रेशनिज्म के दरमियान जो एक मेडिएटिंग रोल था उसको प्ले किया था। सिगमंड फ्राइड ने ग्रॉस को जो पहले शुरू में बहुत ज़्यादा प्रेस किया था एज हैविंग वन ऑफ द टू ओरिजिनल माइंड्स अलॉन्ग साइड सी जी जंग अमंग अर्ली साइकोएनालिसिस। However, Gross' own journey took a different path। जो यानी ग्रास जो था उसने अपनी जो डिफरेंट पाथ जो है वो चूज़ किया था, और उसने एनालिसिस किया था साइकोएनालिसिस का एक्सप्रेशनिज्म पे इम्पैक्ट जो है वो जंग के साथ, और उसने डायग्नोसिस किया था स्किज़ोफ्रेनिया को। जो फ्रॉड और जंग के करस्पॉन्डेंस था 1970 टू 1980 में, उन्होंने अपना पर्सनल कंसर्न और साइंटिफिक इंटरेस्ट दिखाया था ग्रॉस के केस में। यानी कि ग्रॉस ने जो एनालिसिस किया था उसमें फ्रॉड और जंग ने अपना पर्सनल कंसर्न दिखाया था और साइंटिफिक इंटरेस्ट दिखाया था। ग्रॉस की जो स्टोरी थी और उसकी जो एसोसिएशन थी एक्सप्रेशनिज्म और साइकोएनालिसिस फीचर के साथ, वो फिक्शनल और नॉन फिक्शनल राइटिंग्स में डिपिक्ट की हुई थी। एक्सप्रेशनिस्ट राइटर्स ने डिपिक्ट की थी मंच और पर्लिन में। Although his larger works are lost and shorter articles by Gross appears in several expressionist genres between 1913 to 1920। यानी कि उसके जो लॉन्गेस्ट वर्क्स थे वो लॉस हो गए थे, और जो शॉर्टेस्ट आर्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशनिस्ट जॉनर्स में 1930s to 1920 appears हुए थे। Franz Kafka was familiar with Gross' writings and met him in 1970। Kafka, along with Franz Werfel, eagerly supported Gross' proposal for new genres that aim to propagate psychoanalysis. However, this project was never materialized। ग्रॉस अलॉन्ग विद जंक एंड एल्फ्रेड एडलर, यानी उसने जो वो पहले जो था वो सिगमंड फ्राइड का डिसिप्लिन था, लेकिन उसने साइकोएनालिटिक थॉट्स जो डेवलप किए थे वो उसके जो मेंटोर्स थे उससे डाइवर्ज करते थे। ग्रॉस और सिगमंड फ्राइड की जो थॉट्स थे और उनके जो राइटिंग्स थी वो उनमें साइकोएनालिसिस का जो इम्पैक्ट था उसमें डिफरेंसेस आते थे, और वो डिफरेंसेस क्या हैं। सिगमंड फ्राइड ने जो है वो रिजेक्ट ग्रॉस की थ्योरी को और एम्फसाइज किया था साइकोएनालिसिस। द टास्क ऑफ साइकोएनालिटिक्स should primarily focus on medical treatments, not on broader social or cultural reforms। He famously stated, "We are physician and want to remain physician"। यानी वो ये कहता था कि जो साइकोएनालिसिस की जो थ्योरी है वो उसको उसके जो क्लिनिकल वर्क है उसी में ही रहना चाहिए, और वो ये कहता था वी आर फिजिशियन एंड वांट टू रिमेन फिजिशियन, हमें फिजिशियन ही रहना चाहिए।
1908 में सिगमंड फ्राइड ने एक शॉर्ट पेपर पब्लिश कराया था जिसका नेम था द कल्चरल सेक्सुअल मोरालिटी एंड मॉडर्न नर्वसनेस। इस पेपर में फ्रॉड ने एक्सप्लोर किया था डिसकंटेंट इन सिविलाइजेशन एंड कॉज बाय इंक्रीजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ह्यूमन सेक्सुअलिटी। हाउएवर ही मेड इट क्लियर दैट ही डिड नॉट इंटेंड टू प्रपोज रिफॉर्म्स एज अ फिजिशियन। क्रॉस ने दूसरे तरफ saw the psychology of unconsciousness as having revolutionary significance for addressing cultural problems. He considered the psychology of unconscious to the philosophy of evolution and believed that psychoanalytical techniques should unlock and release humanity predisposed social and innate ethical tendencies. सिगमंड फ्राइड और ग्रॉस के जो थे डिफरेंट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव थे साइकोएनालिसिस की को एड्रेस करने के लिए उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव ही इन एड्रेसिंग कल्चर एंड सोशल। फ्रॉड जो है वो एम्फोसाइज करता था कि रोल ऑफ साइको एनालिटिक एज अ फिजिशियन, while the Gross advocated for the liberation of human sexuality and the overthrow of parental authority. Thanks for watching. If you like this video, share and subscribe.